interesting point that you ought to know. When two or more singular subjects, इस शब्द पर ध्यान देना, singular subjects different in person, when two or more singular subjects different in person are joined together by and, we use a plural verb, but the arrangement of subjects remains 2 3 1. कहता है कि अगर दो या दो से अधिक सब्जेक्ट्स, लेकिन वो सब्जेक्ट कैसा होना चाहिए? सिंगुलर सब्जेक्ट्स. ये सिंगुलर सब्जेक्ट्स होना चाहिए. सिंगुलर सब्जेक्ट्स यानी आई, वी नहीं, सी, दे नहीं, ही, दे नहीं. तो जब दो या दो से, बॉयज नहीं, यानी जब दो या दो से अधिक सिंगुलर सब्जेक्ट्स, इस पर विशेष ध्यान देना, सिंगुलर सब्जेक्ट्स, और वो भी कैसा? डिफरेंट इन पर्सन, जो अलग अलग पर्सन में हो. उसमें एक फर्स्ट पर्सन, दूसरा सेकंड पर्सन, तीसरा थर्ड पर्सन में हो. यानी जब दो या दो से अधिक सिंगुलर सब्जेक्ट्स जो अलग अलग पर्सन में हो, अगर एंड से जॉइंट हो, एंड से जुड़ा हुआ हो, तब हम लोग क्या करते हैं? वर्ब तो प्लूरल लगाते ही हैं. ये प्लूरल वर्ब तो हम लगाएंगे ही, लेकिन वो साथ में ये क्या ध्यान रखना है कि अरेंजमेंट ऑफ द सब्जेक्ट्स, सब्जेक्ट का अरेंजमेंट कैसा रहेगा? 2 3 1. 2 3 1 मतलब पहले सेकेंड पर्सन लिखेंगे, तब थर्ड पर्सन, तब फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट का अरेंजमेंट होगा. वर्ब तो प्लूरल लगाएंगे क्योंकि वो एक से अधिक व्यक्ति है. जैसे मैंने, तुमने और उसने यह काम किया है. अब जैसे हिंदी लिखा है तो क्या हम ऐसे लिख दें? आई, यू एंड ही हैव डन दिस वर्क, ऐसा लिख दें? अगर हम लोग ऐसा लिखते हैं तो हम लोग बिल्कुल गलत हैं. क्यों? सारा सब्जेक्ट्स क्या है? सिंगुलर है, और सब अलग अलग पर्सन में है. एक फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन में है. तो अलग अलग पर्सन्स में जब सारा सब्जेक्ट्स है तो एक बात तो तय है कि प्लूरल वर्ब लगेगा क्योंकि एक से अधिक आदमी है. लेकिन इस सब्जेक्ट का अरेंजमेंट्स कैसा होना चाहिए? 2 3 1, पहले सेकंड, तब थर्ड, तब फर्स्ट पर्सन. हिंदी में कैसे भी लिखा हुआ हो तो पहले सेकंड पर्सन, तो जवाब क्या होना चाहिए? पहले सेकंड पर्सन क्या हो जाएगा? सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन, जैसा कि इस रूल में बताया गया है. 2 3 1 अरेंजमेंट ऐसे ही होना चाहिए सब्जेक्ट्स का. लेकिन इट शुड नेवर एवर बी फॉरगॉटन. ये बिल्कुल नहीं भूलना है. ये अरेंजमेंट कब? जब सारा सब्जेक्ट्स सिंगुलर हो और अलग अलग पर्सन में हो. अब नाउ कम टू दिस पॉइंट नंबर बी. अब ये कहता है कि इन द रूल नंबर ए एज शोन अबव, ये रूल नंबर ए में जैसा कि ऊपर में दिखाया गया है, इफ द सब्जेक्ट्स आर प्लूरल, अगर सारा सब्जेक्ट्स प्लूरल हो जाए. अभी रूल नंबर 1 में क्या था? सारा सब्जेक्ट सिंगुलर है. अगर इसी रूल में सारा सब्जेक्ट्स प्लूरल हो जाए, आई ना हो, वी हो, ही ना हो, दे हो, बॉय ना हो, बॉयज हो, यानी सारा सब्जेक्ट्स अगर प्लूरल हो जाए और वो अलग अलग पर्सन में रहे, तब क्या करना? इस सब्जेक्ट्स का अरेंजमेंट्स कैसा होगा? 1 2 3, यानी पहले फर्स्ट पर्सन, फिर सेकंड, फिर थर्ड पर्सन हम लोग यूज़ करेंगे, और वर्ब तो प्लूरल रहेगा ही. जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पर है, तुम लोगों ने, उन लोगों ने और हम लोगों ने यह काम किया है. तो क्या इसे ऐसे लिख दें? यू, दे एंड वी हैव डन दिस वर्क. अगर हम ऐसे लिखते हैं तो हम गलत हो जाएंगे. क्यों? ये प्लूरल है, तुम लोगों प्लूरल है, उन लोगों ने प्लूरल है, हम लोगों ने, ये भी प्लूरल है, यानी सारा सब्जेक्ट्स प्लूरल है. तो वर्ब तो प्लूरल है, ये जो वर्ब है ये तो प्लूरल है, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन अरेंजमेंट कैसा होना चाहिए सब्जेक्ट्स का? पहले 1 2 3, पहले फर्स्ट पर्सन, तब सेकंड पर्सन, तब थर्ड पर्सन.
लेकिन यहाँ पर क्या है, पहले सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तब फर्स्ट पर्सन। तो ये जो अरेंजमेंट है सेकेंड, थर्ड और फर्स्ट का, यही गलत है। तो हम लोग को लगाना होगा इन केस वी हैव ऑल द सब्जेक्ट्स इन द प्लूरल फॉर्म, सारा सब्जेक्ट जब प्लूरल में हो और अलग अलग पर्सन में हो तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इसको फॉलो करेंगे। तो क्या हो जाएगा सेंटेंस, वी, यू एंड ही हैव डन दिस वर्क। ये सेंटेंस अब ये सही हो गया। नाउ दिस इज अ करेक्ट सेंटेंस। क्यों? क्योंकि प्लूरल केस में पहले फर्स्ट, सेकंड, तब थर्ड पर्सन लगाते हैं, जैसा कि यहाँ बताया हुआ है। तो ध्यान रखना, अगर सब्जेक्ट्स सारा सिंगुलर अलग अलग पर्सन में तो 2, 3, 1, सारा सब्जेक्ट्स अगर प्लूरल रहता है अलग अलग पर्सन में 1, 2, 3। मान लो कि एक सेंटेंस में कुछ सब्जेक्ट्स हैं और उसमें सब्जेक्ट्स अलग अलग पर्सन्स में है, लेकिन उसमें कुछ सिंगुलर फॉर्म में है, कुछ प्लूरल में है। तब क्या होगा? तब क्या होगा? सिंगुलर के लिए तो ये देखें, सिंगुलर सब्जेक्ट के में तो 2, 3, 1 हम लोग लगाते हैं अरेंजमेंट, और प्लूरल सब्जेक्ट जब रहता है तो 1, 2, 3 लगाते हैं, लेकिन दोनों का एमालगामेशन रहेगा। सपोज वी हैव गॉट एन एमालगामेशन ऑफ सिंगुलर एंड प्लूरल सब्जेक्ट, देन व्हाट विल हैपन? तो हम लोग करेंगे क्या? तो देखो, उसके लिए पॉइंट नंबर सी देखो। पॉइंट नंबर सी अब देखिए वो क्या कहता है, इन केस देयर इज एन एमालगामेशन ऑफ सिंगुलर एंड प्लूरल सब्जेक्ट्स। अगर मिश्रण हो सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट्स का, तब अरेंजमेंट कैसा करेंगे? अरेंजमेंट फिर होने लगेगा क्या, 2, 3, 1, पहले सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन। तो जैसे एक एग्जाम्पल में देखिए, हम लोगों ने, श्री वर्मा ने, तुमने यह काम किया है। अब हम लोगों ने प्लूरल, श्री वर्मा थर्ड पर्सन सिंगुलर, तुमने फर्स्ट सिंगुलर प्लूरल जो भी हो, तो ये तो मिक्सचर हो गया, एमालगामेशन हो गया सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म का। तब क्या करोगे? तब 2, 3, 1 फिर वही करेंगे। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, यू मिस्टर वर्मा एंड वी हैव डन दिस वर्क। नाउ दिस इज द करेक्ट सेंटेंस। देखो, यू है, सिंगुलर है, प्लूरल है, तो हम लोग 2, 3, 1 का यूज़ कर रहे हैं, और इस केस में वर्ब तो प्लूरल हमेशा लगेगा। But we have to take an extra care of one more point which is somehow or the other related to this rule number only. लेकिन इसमें एक पॉइंट के बारे में काफ़ी सतर्क रहना है, एक रूल के बारे में जो इसी पॉइंट से रिलेटेड है। इसको देखो, हमेशा याद रखना, इन द रूल नंबर ए, इस पॉइंट नंबर 6 का जो रूल नंबर ए पढ़े, ये वाला पढ़े, इसमें क्या था, सारा सब्जेक्ट सिंगुलर था अलग अलग पर्सन में, तो अरेंजमेंट कैसा होता था, 2, 3, 1। इसमें क्या कहता है कि इन द रूल नंबर ए, यानी जब सारा सब्जेक्ट्स सिंगुलर हो और अलग अलग पर्सन में हो, जिसमें हम 2, 3, 1 लगाते थे, तो इसी रूल में इफ द स्टेटमेंट शोज अ कन्फेशन ऑफ सीन, फॉल्ट, crime, etc., the arrangement of the subjects remain 1, 2, 3, even if the subjects are singular, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो। कि अगर सारा सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर हो और अलग अलग पर्सन में हो, लेकिन सेंटेंस पढ़ने से ऐसा समझ में आ रहा है कि उसमें एक कन्फेशन है। कन्फेशन है मतलब किस चीज़ का कन्फेशन, सीन यानी पाप का, फॉल्ट किसी दोष का, क्राइम किसी अपराध इत्यादि का। अगर कन्फेशन है कि नहीं भाई गलती आप नहीं किए, हम किए हैं, पाप तुम नहीं हम किए हैं, किसी अपराध को जब स्वीकार करने की बात हो, कन्फेस करने की बात हो, तो बावजूद इसके कि सारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, अलग अलग पर्सन में है, अरेंजमेंट हम लोग वो 2, 3, 1 अब नहीं करेंगे, 1, 2, 3 करेंगे। दिस इज एन एक्सेप्शनल केस दैट हैज़ टू बी टेकन इनटू आवर कंसिडरेशन। तो जैसे एक एग्जांपल लो, तुमने, उसने और मैंने यह पाप किया है, तो पाप करना है, तो तुमने, उसने, मैंने, अब यहाँ पर पाप, तो तुम क्या करोगे, अब 2, 3, 1 मत लगाना, अब लगाना
1 2 3, क्योंकि पाप को स्वीकार करने की बात है। तो कैसे लिखोगे? ऐसे, आई, यू एंड ही हैव डन दिस सीन। अब ये सेंटेंस सही है। अब यहीं पर डिफरेंस समझना है। ये इसमें भी सिंगुलर सिंगुलर सिंगुलर, इसमें भी सारा सिंगुलर सब्जेक्ट अलग पर्सन में सिंगुलर, लेकिन यहाँ 2 3 1 लगा हुआ है और यहाँ पर क्या लगा हुआ है? 1 2 3 अरेंजमेंट है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये एक कन्फेशन है। तो इसी तरीके से किसी भी पाप, फॉल्ट, क्राइम का कन्फेशन हो तो हम लोग 1 2 3 अरेंजमेंट ही रखते हैं, 1 तो प्लुरल होगा ही।